तो दोस्तों फाइनली बाज़ार अब लगातार तेज़ी के साथ में हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखिए पिछले काफ़ी दिनों से हम वीडियो लगातार पब्लिश कर रहे हैं और उसमें आपको ये बार बार बताया जा रहा था कि बाज़ार कभी रुकता नहीं है। बाज़ार के अंदर आपको लगातार ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में ये आपको और भी ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बाज़ार के अंदर आपको कभी भी एक तरफा चाल नहीं देखने को मिलेगी। बाज़ार मतलब निफ्टी 50, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, काफ़ी सारे शेयर्स, कंपनियाँ, तो इनके अंदर आपको कभी भी एक तरफा चाल नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप टॉप 50 कंपनियों की बात करते हैं, लगातार लॉन्ग टर्म में तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन इनके अंदर भी आपको एक समान चाल नहीं देखने को मिली। देखिए आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, दो कंपनियां हैं और दोनों ही मजबूत कंपनियां हैं। आज की डेट में पैसा सभी कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और जब कोविड का बुरा वक्त था, टोटल मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया था, तो काफ़ी सारे लोगों की आंखें खुली। जो लोग स्टॉक मार्केट को बुरा कहते थे कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और उनके थॉट भी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। वो इन्वेस्टमेंट की बड़ी बड़ी बातें भी यहाँ पे करते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अभी नई नई योजनाएं बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने स्टॉक मार्केट से वो पैसा अर्न कर लिया है जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे कोविड के वक्त, जिस तरीके से मल्टीपल पैसा बनता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो चाल थी, कोविड के अंदर लगातार हम लोग को तेज़ी दिखने को मिली, और अब ज़्यादातर कंपनियां आपको बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे देती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों वापस से अब हमें इसी तरीके का बेनिफिट जो है बाज़ार के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार के बेनिफिट में और जो कोविड के वक्त बेनिफिट हम लोग को मिला था, उसमें काफ़ी अंतर होने वाला है। तो इस बार जो हम लोग को बेनिफिट मिलेगा उसमें काफ़ी समय हमें स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेंड करना पड़ेगा, तो तब जाकर अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे हम दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे। पहली कंपनी बजाज फिनसर्व लिमिटेड है, जो कि आजकल तूफानी तेज़ी दिखाते हुए नजर आ रही है। कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन है और अब तक इस कंपनी ने 2273% के रिटर्न दिए हैं। दूसरी जो हमारी कंपनी है वो टाटा स्टील है। टाटा स्टील लगातार चर्चाओं में रही है और इससे पहले 1500 रुपये तक के लेवल आपको देखने को मिले थे। मैं स्टॉक स्प्लिट से पहले की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में टाटा स्टील के शेयर ने लगभग 830 रुपये के आसपास चला गया था। तो देखिए उसके बाद भी इसके अंदर तेज़ी दिखने को मिली है। आपको ये मूवमेंट देखने को मिल रहा होगा, स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि टाटा स्टील ने एक शेयर के बदले 10 शेयर हम लोग को दे दिए हैं। अभी देखिए मिले नहीं होंगे, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को मिल गए होंगे, काफ़ी सारे लोगों के डीमेट अकाउंट के अंदर शो कर रहे होंगे, काफ़ी सारे लोगों के नहीं शो कर रहे होंगे, लेकिन शो कर जाएंगे। खैर इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। तो अब बड़ी बात यह है कि अब यहाँ से अगर हम योजना बना लेते हैं कि 1 साल से लेकर 5 साल तक, मतलब 5 साल आप यहाँ पे टोटल मानकर चलिएगा कि टाटा स्टील खरीदूँ या फिर बजाज फिनसर्व खरीद लूँ, तो बजाज फिनसर्व ने क्या चीज़ अनाउंस की है, तो बजाज फिनसर्व भी वही सेम चाल पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप ये मानकर चलिएगा बजाज फिनसर्व के अंदर भी आपको 1 शेयर के बदले 10 शेयर का ही फ़ायदा हो रहा है। मैं फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 शेयर के बदले 10 शेयर का फ़ायदा। तो वो किस तरीके से, पहले तो देखिए ये कंपनी हम लोग को दोनों चीज़ एक साथ दे रही है। स्टॉक स्प्लिट भी ये कंपनी हम लोग को दे रही है और साथ ही में बोनस शेयर्स भी ये कंपनी हम लोग को दे रही है। अब स्टॉक स्प्लिट मतलब अभी फेस वैल्यू 5 की है तो 1 की हो जाएगी, तो मतलब 1 शेयर के बदले इस कंपनी ने 5 शेयर हम लोग को देने का वादा किया है। तो 1 शेयर के बदले 5 शेयर। अब अगर यहाँ पे देखें अभी 15,000 का प्राइस चल रहा है, तो 15,000 का प्राइस है, और अगर ये शेयर यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है तो मतलब 5 से आप इसे डिवाइड कर दीजिएगा, तो मतलब 3,000 का प्राइस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब 3,000 रुपये पर हम लोगों के शेयर कितने हो जाएंगे, 1 शेयर हमारा था और हमें इसके अंदर 5 शेयर्स मिल जाएंगे, तो 5 शेयर हमारे 3,000 के प्राइस पर हो जाएंगे। और फिर कंपनी ये हम लोग को क्या दे रही है, बोनस शेयर्स दे रही है। तो 1 शेयर पर 1 शेयर का बोनस दे रही है, तो 5 शेयर, तो 5 शेयर हमें और मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 3,000 पर हम लोग को अब 10 शेयर इस कंपनी के मिल जाएंगे। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा। अब देखिए जो बजाज फिनसर्व का चार्ट पैटर्न है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में हम लोग को लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। बीच बीच में गिरावटें बड़ी भी दिखने को मिली हैं। लेकिन अगर आप टाटा स्टील का चार्ट पैटर्न देखें तो टाटा स्टील के चार्ट पैटर्न में थोड़ा घुमाव हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है बजाज फिनसर्व की अपेक्षा। तो बजाज फिनसर्व ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों को, अगर आप चार्ट पैटर्न देखें। दूसरा, इस कंपनी का बिजनेस भी हमें टाटा स्टील की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। देखिए मार्केट कैप तो ज़्यादा ही है, नो डाउट। साथ ही में दोस्तों अगर आप क्वार्टर बेसिस से परफॉर्मेंस देखेंगे तो टाटा स्टील की भी ठीक ठाक है और बजाज फिनसर्व की भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। फिर भी काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। कुछ शेयर्स आप टाटा स्टील के अंदर खरीद कर रख सकते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने अभी
स्टॉक स्प्लिट के अंदर पार्टिसिपेट ना किया हो, मतलब शेयर ना खरीदे हो, तो उन्हें ना मिला हो, तो अभी भी यह 107 रुपये के आसपास ही शेयर बुरा नहीं है। 107 रुपये के आसपास ही शेयर बुरा नहीं है। तो अभी देखिए, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि 1500 रुपये मतलब 150 रुपये, अगर 150 जाएगा तो ये मानकर चलिएगा कि 1500 रुपये तक के लेवल टाटा स्टील के अंदर हमें मिल चुके हैं। तो 150 एकदम से तो ये स्टॉक जाने वाला नहीं है। इसी तरीके से अगर आप ये स्टॉक देखें तो 15,000 का शेयर है, अभी तो देखिए इसके अंदर और बढ़ा दिखने को मिल सकती है। तो अगर ये स्टॉक आपको मानकर चलते हैं नीचे 3,000 के आसपास मिलता है, तो आप 15,000 तक का दाव वापस दोबारा से आप अगर इसके अंदर लगाना चाहें तो उसमें भी काफ़ी इंतजार आपको करना पड़ेगा। कितना इंतजार आपको इसके अंदर करना पड़ सकता है दोस्तों? हो सकता है अगर आप ये दोनों शेयर खरीद कर और अपना डीमेट अकाउंट बिल्कुल क्लोज, अगर आप ये करने की क्षमता रखते हैं तो दोस्तों मैं ये सोच सकता हूँ कि कम से कम 5 साल के अंदर ये कंपनियाँ आपका पैसा यहाँ से डबल भी कर सकती हैं, 3 गुना भी कर सकती हैं, 4 गुना भी कर सकती हैं। आप सोच कर देखिएगा। तो देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप रोज़ रोज़ देखेंगे तो हो सकता है ये शेयर आपको नीचे की तरफ भी मूव करता हुआ दिखाई दे, ये भी हो सकता है ये स्टॉक आपको नीचे 80-85 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई दे, और ये भी हो सकता है ये स्टॉक आपको ऊपर 150 या फिर इससे और ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आए। देखिए, नॉर्मल सी बात है, आज सभी कह रहे हैं कि ये स्टॉक 100 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है, तो 100 रुपये के आसपास मिल रहा है, स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो कंपनी की अगर वैल्यू बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी, तो ही प्राइस के अंदर हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर अर्निंग नहीं बढ़ रही है तो प्राइस आपको इसी के आसपास जो है मूव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, कंपनी इतनी मजबूत है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जिस तरीके से हो रही है, अभी बुलेट ट्रेन का भी प्रोजेक्ट पेंडिंग में है, तो स्टील की डिमांड तो इंडिया के अंदर वैसे ही बढ़ने वाली है। तो दोस्तों मानकर चलते हैं कि इस कंपनी का 200 रुपये का प्राइस तो आपको आसानी से कुछ ही दिनों के अंदर भी मिल सकता है। इसलिए देखिए, आज के दिन भी स्टॉक के अंदर तेजी दिखने को मिली, और हाल फिलहाल में 27% के रिटर्न आपको इस कंपनी के अंदर मिल चुके हैं। और अब बजाज फिनसर्व की बारी है, तो कुछ ही दिनों के अंदर इस कंपनी के अंदर भी इस तरीके का मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। तो निवेश की यही रणनीति है, दोनों कंपनियों के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो कुछ शेयर आप इस कंपनी के अंदर खरीद सकते हैं और कुछ शेयर आप उस कंपनी के अंदर खरीद सकते हैं, और दोनों को छोड़ दीजिएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से नजरिया बनाकर चलिएगा, 5 साल का मल्टी बैगर रिटर्न आपको इन दोनों कंपनियों के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप टाटा स्टील के फंडामेंटल देखें और अगर आप बजाज फिनसर्व के फंडामेंटल देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कंपनी इस समय बेटर हम लोग को दिखाई दे रही। देखिए, अगर आप मार्केट कैप को देखेंगे तो टाटा स्टील का जो मार्केट कैप है वो आपको 1,31,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि अगर आप बजाज फिनसर्व के मार्केट कैप को देखेंगे तो 2,39,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप स्टॉक पी को बात करेंगे तो 47 के आसपास इस कंपनी का पी चल रहा है, और जबकि अगर टाटा स्टील का देखें तो 3 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर बुक वैल्यू देखें तो 93 की है टाटा स्टील की, और बजाज फिनसर्व की जो बुक वैल्यू है वो 2,527 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड 0.03% के आसपास देखने को मिल रही है, जबकि टाटा स्टील की जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.74% के आसपास है। अब अगर हम टाटा स्टील में खरीद लेते हैं तो एक फ़ायदा हमें ये भी हो सकता है कि टाटा स्टील हमें बजाज फिनसर्व की अपेक्षा ज़्यादा डिविडेंड देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन कंपनियों की डिविडेंड यील्ड हाई होती है वे कंपनियां हमें ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। इसी तरीके से अगर आप टाटा स्टील की ROCE देखें तो 31.6% के आसपास है, ROE की बात करते हैं 42.6% के आसपास है, जबकि आप अगर ROCE बजाज फिनसर्व की देखें तो 11.4% के आसपास है, ROE की बात करते हैं तो 12% के आसपास है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर ग्रोथ देखें तो टाटा स्टील की अपेक्षा कम देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का डेट देखें तो 75,561 करोड़ का है, तो अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो इसे आप नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी है उनके अंदर अगर डेट नहीं होगा तो कुछ भी मजबूती नहीं होती है, तो इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर करके चलेंगे। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का रिजर्व्स देखें तो 40,167 करोड़ का इस कंपनी के पास में रिजर्व्स है, और अगर यहाँ पे टाटा स्टील का रिजर्व्स देखें तो 1,13,222 करोड़ का रिजर्व्स है। कंपनी भले ही छोटी हो लेकिन बजाज फिनसर्व को यहाँ पर ये मात देती हुई नजर आ रही है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इस कंपनी के अंदर बराबर हम लोग को डिविडेंड देखने को मिलेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि इस कंपनी का प्राइस भी हम लोग को यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है। तो देखिए, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर प्रोमोटर्स की प्लेज परसेंटेज की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स ने अपने लगभग 1.5% के जो शेयर्स हैं वो गिरवी भी रखे हुए हैं, और यहाँ पर अगर देखें तो प्लेज परसेंटेज 0.01% के आसपास देखने को मिल रही है। अब अगर इस कंपनी की कैश साइकिल की बात करते हैं तो 16 डेज़ के आसपास देखने को मिल रही है, इसकी 71 डेज़ के आसपास है। तो दोस्तों, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कौन सी कंपनी यहाँ पे बेटर दिखाई दे रही है, टाटा स्टील बेटर है या फिर बजाज फाइनेंस बेटर है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों कंपनियों के अंदर हम लोग को निवेश करना चाहिए, और मल्टीपल अगर होल्डिंग रखेंगे तो देखिए इसका फ़ायदा हमें मिलेगा, और हो सकता है कोई शेयर ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई देगा तो फिर उसके अंदर हम वापस से खरीदारी भी कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।